टिश्यू फाड़ के यहाँ पे एक जगह है, ठीक है। और रात के 8 बज चुके हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम फेरी से हेलिसेल्थ पहुंच चुके हैं और ये व्लॉग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लंच करने के बाद हम निकल गए एक वॉक पे और यहाँ पर इन व्यूज़ का मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ ज़्यादा देर रुकने का हमारा प्लान था नहीं, लेकिन यही खूबसूरती है नॉर्वे में रोड ट्रिप की कि आपका प्लान हर मोमेंट पे चेंज हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमें दिखा ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यहाँ पानी इतनी फोर्स से नीचे आ रहा था कि चेहरे पे हल्की हल्की बूंदें आ रही थी और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ का घूमना हमारा हो चुका है। अब हम निकलेंगे सीन के लिए। व्यू अभी तक सो नहीं पाया है। नैप टाइम ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पहले निकल चुका है, तो ही इज रियली टायर्ड नाउ। अभी तक ये आइसक्रीम खा के शांत था, लेकिन अब उसे आइसक्रीम भी नहीं चाहिए। गुड कोको, थैंक्स फॉर शेयरिंग। Happy, happy, clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. तो यहाँ हम निकल पड़े हैं हेलिसेल्थ से लोएन की ओर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ड्राइव करें या हर 2 मिनट में रुक के इन व्यूज़ का मज़ा लें। रोड इतनी सीनिक थी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था ये सफ़र बस चलता ही जाए। पिछले कुछ दिनों से हम माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फ्योर्ड्स यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन सच मानिए जितना भी देखो उतना कम है। और रास्ते में हमें मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड रोड बडीज़ और इनका एटीट्यूड देखिए, बिल्कुल रोड हमारी है वाला। इन्हें देख के बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ गई। जब हम इंडिया में ट्रैवल किया करते थे तो रोड पे गाय, बकरी, इन सब का झुंड देखना मैंडेटरी था। उसके बिना कोई भी रोड ट्रिप कंप्लीट नहीं होती थी। सबसे फ़नी बात ये थी कि ना हमें यहाँ से निकलने की जल्दी थी और ना ये हमें रास्ता दे रहे थे। सो फाइनली जब इनका मन हुआ और इन्होंने हमें परमिशन दी, तब हम इन्हें बाय करके यहाँ से निकल पाए। बट ऑनेस्टली ऑलरेडी लग रहा था कि हमारी जर्नी बिल्कुल वर्थ इट है। यहाँ पर टनल्स इतने कॉमन हैं कि लगता है माउंटेन्स के अंदर भी एक हाईवे बना रखा है। यहाँ जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाए। टनल में घुसो तो कंप्लीट डार्कनेस और बाहर निकलो तो इतना सुंदर लैंडस्केप। और फाइनली हम लोएन पहुंच चुके हैं और पहुंचते ही मिला हमें ये स्टनिंग लेक व्यू। और इस लेक व्यू को और भी ब्यूटीफुल बना रहे थे ये रेड हाउसेस। ब्लू स्काई और ग्रीन वाटर के बीच ये रेड कलर के घर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो व्यू अभी भी सोया हुआ है और उसे हम डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आज वो काफ़ी लेट सोया है और कोको उठ चुकी है। हम देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो उसको थोड़ा सा लेक में ले जाके थोड़ा उसका एंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि उसका मूड ऑफ चल रहा है। और यहाँ पर एक रोप वे भी है और ये आ रही हैं कोको। व्हाट्स अप? सो लोएन का एक मेन अट्रैक्शन है ये स्काई लिफ्ट, जो कि आपको लेकर जाता है इसके टॉप पर। ये काफ़ी ऊंचा माउंटेन है और वहाँ से अमेजिंग व्यूज़ हैं। हम करना तो चाहते हैं ये, बट हमारा एक बच्चा सो रहा है और दूसरा बच्चा उसे बैठना नहीं चाहता। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। जस्ट लेक के स्टार्ट में यहाँ पर इन्होंने सौना भी बनाया हुआ है। आपको अगर स्विमिंग करनी है और उसके बाद आपको स्टीम लेना है, उसके लिए यहाँ पर सौना बनाए हुए हैं। सो लोएन एक्सप्लोर करने के बाद हम आ चुके हैं एक दूसरे टाउन जो कि है स्ट्रीम।
और यहाँ लिया हमने एक फूड ब्रेक। और इस रेस्टोरेंट का खाना इतना यमी था कि मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ पार्सल करा। यहाँ बज चुके हैं शाम के 6 और अब हम निकल रहे हैं वापस गायरंगर की ओर। अब हम ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स दूर हैं गायरंगर से और रात के 8 बज चुके हैं। हमारा एम है कि हम बहुत जल्दी गायरंगर पहुँचें, लेकिन ये एक व्यू पॉइंट दिखा जिससे हम बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाए और मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि क्यों। लुक एट दिस, इसे देखे बिना हम कैसे जा सकते थे। तो यहाँ पर आपको ये घाटी वाली सारी पहाड़ों वाली रोड दिख रही है और वो दूर लेक है और ये है माउंटेन्स। सच में बहुत ही मुश्किल होता है, थोड़ी दूर जाना रहता है, लेकिन हम इतनी बार रुकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल टाइम लग रहा है हमें हर जगह जाने में। तो ये है रात के 8 बजे ऑन द वे टू गायरंगर फ्रॉम स्ट्रिन। तो चलिए वापस कार में चलें और होपफुली अब हम नहीं रुकेंगे और सीधे होटल पहुंचेंगे। तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुए थे हमें वहां से निकले और हम फिर से रुक चुके हैं इस व्यू के लिए। ये रहे बच्चे मस्ती करते हुए। ये देखिए व्यू ने क्या हाल किया है, सारे टिश्यू फाड़ के यहाँ फेंक चुका है। ये कोई अच्छी बात नहीं है जो हंस रहे हो। लगता है नॉर्वे में रोड ट्रिप के साथ एनिमल्स देखना कॉम्प्लीमेंट्री है। ये देखिए हमें कुछ और क्यूट एनिमल्स रोड पे दिखते हैं। ये फैमिली इतनी प्यारी लग रही थी, इन्हें रोड से हटाने का मन ही नहीं हो रहा था। सो हमेशा की तरह हम थोड़ा और आगे बढ़े और सामने इतना बेहतरीन लैंडस्केप दिखा कि हम फिर से अपने आप को नहीं रोक पाए और फिर से गाड़ी साइड में लगा ली। ये क्लाउड स्नोई माउंटेन्स के बीच इतने अच्छी तरह से सेटल्ड थे कि पूरा सीन कम्प्लीटली ड्रीमी लग रहा था। ट्रस्ट मी, जो हमने एक्चुअल में देखा कैमरे में उसका 50% ही आ पाया है। सो हमें गायरंगर वापस पहुंचना है, बट ये व्यूज़ हमें जाने नहीं दे रहे हैं। आधे घंटे दूर है गायरंगर से, जस्ट पहुंचने वाले हैं और हमें रास्ते में एक अमेजिंग ग्लेशियर दिख रहा है पीछे। पूरे आइस है माउंटेन पे और ये बादल ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं नीचे जो ग्लेशियर का वाटर है, लेक है उसको। लुक्स सो नाइस। लेट मी टर्न द कैमरा ऑन द अदर साइड। सो इस ब्यूटीफुल व्यू को अब बाय बोल के हम चलते हैं गायरंगर की ओर। सच कहूँ तो यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, कार से ही इतना प्यारा सीन दिख रहा है कि लगता है बस देखते ही जाओ। यहाँ ये बादल इतने पास लग रहे हैं कि लग रहा है कि बस आप हाथ बढ़ाएं और टच कर लेंगे। ऐसा लग रहा है क्लाउड्स भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आज लगा था कि वेदर शायद उतना अच्छा नहीं है, सनी नहीं है, तो पता नहीं कैसी ट्रिप जाएगी, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा लैंडस्केप तो हमने आज तक नहीं देखा। पिछले कुछ दिनों में भी हमने बहुत ही अच्छे व्यूज़ देखे, लेकिन आज ये जो व्यू मिल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। सच में ऐसा फील हो रहा था कि दिन भर की थकान ये व्यू देख के 1 मिनट में ऐसे ही गायब हो गई। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आज था हमारा गायरंगर में लास्ट डे और कल हम यहाँ से वापस निकलने वाले हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ये कौन लोग हैं जो इतने ऊंचे पहाड़ों में रहता होगा कोई? ये कौन लोग हैं जो इतने ऊंचे पहाड़ों में जाके जिन्होंने घर बनाया है?